बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करें कि आया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी मुमकिन हो सकती है बरतानिया से पाकिस्तान, और आया उनके ख़िलाफ़ जो उनको ताहयात नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके बाद हालिया दिनों में जो मौजूदा हुकूमत ने जो 3 कवानीन पास किए हैं पार्लियामेंट से, सिंपल लेजिस्लेशन के साथ, सिंपल कानून साजी के साथ, सादा कानून साजी के साथ, क्या वो कानून साजी जो है वो कोई रंग ला सकती है। लेकिन जो आज की जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि वो कवानीन, वो कानून जो खुसूसी तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बहाल करने, उनकी ताहयात नाअहली को ख़त्म करने के लिए जो कानून साजी की है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कानून साजी को हो सकता है कि 2-3 दिनों में उस कानून साजी को कलअदम करार दे और उसको ख़िलाफ़ आइन करार दे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, और साथ ही जजेस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट 2023 का आज बाकायदा तौर पर उस समात करके उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। आपको बताता चलें कि हुकूमत वक्त ने जो एक सिंपल, एक सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स 2023 जो कानून पास किया है, और इस कानून के तहत जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मफाद आमा के में जो केसेस दायर होते हैं, अगर उसमें कोई फ़ैसला सादर करती है तो उसके ख़िलाफ़ फिर रिव्यू फ़ाइल की जा सकती है, और उसमें नज़रसानी का जो दायरा-कार होता है, उसका जो स्कोप होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। लिमिटेड इसलिए होता है कि जब कोई किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है तो उसमें सिर्फ पहला नुक्ता दरख्वास्त गुजार को ये उठाना पड़ता है कि आखिरकार जो पहली जो जजमेंट आई है उसमें क्या ऐसी एरर है, उसमें क्या ऐसी गलती है जो नज़रसानी की दरख्वास्त के ज़रिए इसकी निशानदेही की जा रही है। और अमूमन अदालत भी दरख्वास्त गुजार से पूछती है कि हमने जो फ़ैसला दिया है और आपने इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, तो आप हमें बताएं कि आखिर हमारी जजमेंट में ऐसी क्या गलती है ताकि हम अब उसको रिव्यू कर सकें। तो जो मौजूदा हुकूमत ने जो रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जो है, जजमेंट जो है, ये जो कानून पास किया है, इसमें ये अब एक शिक डाली गई है कि अब रिव्यू के दायरे इख्तियार को बढ़ा दिया गया और उसमें अपील का हक़ दिया गया है। हालांकि अपील और नज़रसानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको भी ज़रा मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करूं कि अमूमन जो अपील फ़ाइल होती है वो किसी भी निचले कोर्ट से जब कोई फ़ैसला सादर होता है तो उसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और फिर हाई कोर्ट भी अगर उस अपील को ख़ारिज कर देती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। इस तरह जो मुख्तलिफ़ ट्राइब्यूनल के ख़िलाफ़ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी फिर अदालतों से रुजू किया जाता है, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ये अपील का होता है दायरा इख्तियार। और नज़रसानी का दायरा इख्तियार जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो केसेस सुनते ही सुप्रीम कोर्ट जो केसेस सुनते हैं आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, उसके तहत फिर वो रिव्यू में वो केसेस सुनते हैं। तो ये जो मौजूदा जो कानून साजी की गई है इसमें अब नज़रसानी की दायरा इख्तियार को वसी करके इसमें अब अपील का हक़ दिया गया है, जिसे कई दरख्वास्त गुजारों ने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है, और चैलेंज इस नौइयत के साथ किया है कि ये जो कानून साजी की गई है ये एक सादा कानून साजी की गई है। इसमें 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से इसको पास नहीं कराया गया है। तो लिहाजा अब आज तकरीबन 15-20 दिनों से रिव्यू ऑफ जजमेंट केस की सुनवाई और बाकायदा इन्होंने इसमें समातें की, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फ़ैसला महफूज कर लिया। आज अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने जवाबुल दलाइल जो है वो देने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि और दरख्वास्त गुजारों को भी कहा और उनको भी कहा कि आप अपने तहरीरी दलाइल जो है वो हमें दे दें, और हम इसके बाद हम आपस में मशवरा करके हम इस पर
फ़ैसला सादर कर देंगे। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि देखते हैं कि क्या होता है। अटॉर्नी जनरल साहब ने आज जो दलाइल मुकम्मल किए, उन्होंने सिंपली वही बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 88 जो है नज़रसानी का जो हदूद होते हैं और उनको महदूद नहीं करता। यानी आइन के ये जब आप नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते हैं तो वो आइन के आर्टिकल 188 के तहत वो रिव्यू की या नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते हैं। उनका ये भी कहना था कि आर्टिकल 184 3 के मुकदमात में नज़रसानी का दायरा इख्तियार जो है वो बढ़ाया जाना, जब बढ़ाया गया है पार्लियामेंट ने जो किया, तो ये कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नज़रसानी के दायरा इख्तियार को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अपीलें आती हैं हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, जिस तरह पहले मैंने कहा ट्राइब्यूनल्स के ख़िलाफ़ फ़ैसले आती है, तो वो ये जो लेकिन नज़रसानी में जो है इसमें जो है बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ही आइन के आर्टिकल 184 3 के तहत फ़ैसला सादर करती है और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की अपील जो है दरख्वास्त वो सुनती है। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जब आइन का आर्टिकल 184 3 के तहत इतना बढ़ाया गया है, दायरा इख्तियार को बढ़ाया गया, तो फिर नज़रसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाने में जो है वो कोई हर्ज नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नज़रसानी का दायरा इख्तियार जो है वो बढ़ाया गया है और इस पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जो नज़रसानी को जो ये अपील में कन्वर्ट किया गया है, तब्दील किया गया है, इस पर कई सवालात उठाए गए हैं। और चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि किसी को इस पर एतराज़ नहीं है कि आइन के आर्टिकल 184 3 का जो दायरा इख्तियार है उस पर बढ़ाने का इख्तियार नहीं है, लेकिन जिस तरह इस नज़रसानी के दायरे इख्तियार को अपील में जो कन्वर्ट किया गया और जिस तरह इसके लिए तरीका इख्तियार किया गया, यानी चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जिस तरह दरख्वास्त गुजारों ने इसको चैलेंज किया है कि ये जो सिंपल कानून साजी के साथ हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं की गई है, तो लिहाजा इस पर दरख्वास्त गुजारों को जो है वो एतराज़ है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानून साजी से जो है इसका दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है नज़रसानी का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बढ़ाया है दायरा इख्तियार को नज़रसानी का और अपील में कन्वर्ट किया है, तो इसमें अदालत को समझ नहीं आई थी कि आखिरकार ये किस तरह किया गया है। पहले फैसले दे अच्छा अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स 2023 का जो कानून जो पास किया गया है, इसमें एक शिक ये भी रखी गई है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184 3 के तहत जो फ़ैसला करती है, तो उस पर फिर अगर उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होती है तो उस पर जो पहले फ़ैसला जो दिया था मेन केस में जो भी जजेस देते हैं, तो फिर नज़रसानी की दरख्वास्त भी वही जज सुनते हैं। यानी अगर 3 रुकनी बेंच ने कोई फ़ैसला सादर किया है तो उसके ख़िलाफ़ अगर नज़रसानी की दरख्वास्त आती है तो फिर वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो वही 3 रुकनी बेंच सुनेगा। लेकिन इस कानून के तहत एक शिक डाली गई है कि अब इसका जो बेंच जो है वो लार्जर कर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो 3 रुकनी बेंच या 4 रुकनी बेंच जो भी फ़ैसला सुनाती है तो उसके साथ नज़रसानी की दरख्वास्त में या अपील जो होती है उसमें फिर जजेस की तादाद यानी बेंच को जो है वो इनलार्ज किया जा सकता है, बेंच को बड़ा किया जा सकता है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये जो है इस पर और जजेस भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले फ़ैसला सादर करते हैं जो जजेस वो इस बेंच में शामिल नहीं होंगे, वही जजेस भी इस बेंच में शामिल होंगे, लेकिन साथ ही साथ और जजेस शामिल किए जाएंगे। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे सवाल किया कि अगर कोई 3 रुकनी बेंच कोई फ़ैसला सुनाती है इनके आर्टिकल 184 3 के तहत, तो जब नज़रसानी की दरख्वास्त क्या दायर होगी तो क्या उसमें 4 जजेस बैठेंगे? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजेस का मामला नहीं है, लार्जर बेंच का ये मतलब नहीं है, आप 4 रुकनी बेंच भी उसको सुन सकते हैं। अगर 3 रुकनी बेंच ने पहले फ़ैसला सुनाया तो उसके साथ एक और रुकन जज वो बैठ सकता है या 2 जजेस और बैठ सकते हैं, तो इस पर कोई वो नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजेस ने आज चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने दरख्वास्त गुजारों को कहा, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जानिब से वकील हैं वो भी इस किस्से में इस केस में जो है वो फ़रीक बन गए, उन्होंने भी दलाइल दिए थे। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने दलाइल दिए और इस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप हमें तहरीरी दलाइल जो वो दे दें। दूसरे दरख्वास्त गुजारों को भी कहा कि आप तहरीरी दलाइल दें, यानी जवाबुल यानी रिबटल में जो दलाइल होते हैं उसमें वो तहरीरी
तौर पर आप हमें दे दें। फिर हम जजेस जो 3 रुकनी जो बेंच है वो आपस में हम मशावरत करेंगे और उसके बाद फिर हम फ़ैसला सादर करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। ये चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा। तो आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स 2023 जो है उसका पर फैसला महफूज किया गया है। और इससे पहले जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जो 4 अप्रैल का फ़ैसला था जिसमें पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर उसको चैलेंज किया था, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। और फिर जब ये कानून आया तो उस पर अभी वो केस फ़िलहाल अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। उसका पता नहीं क्या उसका फ्यूचर होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो पहले तो जितनी भी समातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एतराज़ात उठाए कि ये जो कानून साजी की गई है, जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है ये सही नहीं है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन आइनी तरमीम के ज़रिए करना चाहिए था, न कि आप इसको सिंपल लेजिस्लेशन सादा कानून साजी से करते हैं। और दरख्वास्त गुजारों का भी ये मौक़िफ़ है। अब देखना ये होगा कि आया अब ये जो कानून पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कलअदम करार देती है या इस पर क्या ऑर्डर सादर करती है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तिमास है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।